हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय। संत संप्रदाय में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय स्टार्ट करने से पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी प्रिपरेशन विद स्वाति पर। स्टार्ट करते हैं निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य किसके प्रवर्तक है? निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उनका उपनाम है सनकादिक संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, नेमावत संप्रदाय, द्वैतादेव, परशुराम जी, भेदाभेद, निम्बार्काचार्य। ये सारे क्या है? निम्बार्क संप्रदाय के उपनाम हैं। इनके गुरु निम्बार्काचार्य के गुरु का नाम था नारद जी। इनकी प्रधान पीठ वृंदावन यूपी में स्थित है। राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में प्रधान पीठ स्थित है सलेमाबाद में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 में, 18 में, 19 में। राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? सलेमाबाद में। किसने स्थापित की थी राजस्थान में? आचार्य परशुराम द्वारा स्थापित की गई थी। ये भी 2019 में पूछा गया है कि राजस्थान में जो प्रधान पीठ स्थापित है वो किसने स्थापित की थी? परशुराम द्वारा स्थापित की गई थी। निम्बार्काचार्य का उपनाम भास्कर है। इन्हें भास्कर के नाम से जाना जाता था। निम्बार्काचार्य का जो प्रमुख ग्रंथ है उसे वेदांत पारिजात कहते हैं। यानी इनका जो प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? वेदांत पारिजात। राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर युगल रूप में पूजा की थी निम्बार्काचार्य ने। जयपुर नरेश, जगत सिंह व किशनगढ़ के सावंत सिंह इनके अनुयायी थे। आचिंत्य भेदाभेद का संबंध भी किससे था? निम्बार्क संप्रदाय से था। तो आचिंत्य भेदाभेद का संबंध निम्बार्क संप्रदाय से था। यह पूछा गया 2016 में। तो आचिंत्य भेदाभेद का संबंध किससे है? निम्बार्क संप्रदाय थे। दोस्तों एक चीज़ और बता देती हूँ, वर्तमान में जो निम्बार्क संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ वर्तमान में उदयपुर में भी स्थित है। तो कहाँ स्थित है वर्तमान में? वर्तमान में स्थित है निम्बार्क पीठ कहाँ स्थित है? उदयपुर में। उदयपुर में भी निम्बार्क पीठ है वर्तमान में। ओके, अब तो अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं राम स्नेही संप्रदाय पे। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक है, नाम से ही पता चल रहा है, राम स्नेही यानी रामचरण जी है। ऐसे ही निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, राम स्नेही के रामचरण जी। तो ये संप्रदाय से ही पता चल जाएगा कि इनके प्रवर्तक या संस्थापक कौन है। तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक है रामचरण जी। ये क्वेश्चन पूछा गया HM हेडमास्टर एग्जाम 2021 में। इनकी प्रधान पीठ स्थित है शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो शाहपुरा रामचरण जी की राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। शाहपुरा भीलवाड़ा में किसकी पीठ स्थित है? तो राम स्नेही संप्रदाय की पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2009 में, 10 में, 18 में, 21 में। इनका जन्म, रामचरण जी का जन्म हुआ था सोडा डिग्गी में। सोडा डिग्गी में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम था कृपाराम। ये दाताड़ा मेवाड़ के थे। ये मेवाड़, दाताड़ा एक स्थान का नाम है जो कहाँ स्थित है? मेवाड़ में है। तो ये कृपाराम किनके गुरु थे? रामचरण जी के गुरु थे। कहाँ के थे कृपाराम जी? तो ये थे दाताड़ा मेवाड़ के। इनके रामचरण जी के प्रमुख ग्रंथ है अर्णव भवानी या अर्णव भवोनु। ये इनके प्रमुख ग्रंथ रहे रामचरण जी के। अब आने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन है शाहपुरा राम। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। शाहपुरा राम द्वारा में फूल डोल उत्सव आयोजित होता है और कब बनाया जाता है? चैत्र माह में बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लाइन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस लाइन को तो भूलना मत, याद रखना, बार बार रिपीट करना। ओके, तो फूल डोल उत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो फूल डोल उत्सव बनाया जाता है शाहपुरा राम द्वारा में। फूल डोल उत्सव बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? तो चैत्र माह में फूल डोल उत्सव बनाया जाता है। तो चैत्र माह में कौन सा उत्सव बनाया जाता है? फूल डोल उत्सव बनाया जाता है। फूल डोल उत्सव कहाँ बनाया जाता है? शाहपुरा राम द्वारा में बनाया जाता है फूल डोल उत्सव। ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, 22 में,
2018 में 11 और 21 सन 2021 के एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत बार आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुंडलोत्सव का। ओके, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? रामचरण जी का मंदिर को राम द्वारा कहा जाता है। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? राम द्वारा कहा जाता है। इनके अनुयायी राम जी या राम राम कहकर अभिवादन करते थे। इनकी रामचरण जी की 3 शाखाएं हैं, प्राचीन शाखाएं हैं, जो है रैण, सिंगथल, खेड़पा। इतनी शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं, रैण, सिंगथल, खेड़पा। तो रैण शाखा के बारे में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले रैण शाखा किसने स्थापित की थी? तो रैण शाखा स्थापित की थी दरियाव जी द्वारा स्थापित की गई, नागौर में। ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, 21 में, 22 में। किसने स्थापित की थी रैण शाखा? दरियाव जी ने स्थापित की थी। इनके गुरु का नाम था, दरियाव जी के गुरु थे प्रेमदास जी। और ये प्रधान पीठ कहाँ है? नागौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? राम नाम को शब्द का भेद बताकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था इन्होंने। फिर अपन पढ़ने वाले हैं सेकंड सिंगथल शाखा। सिंगथल शाखा को स्थापित करने वाले थे हरिदास जी। हरिदास जी ने सिंगथल शाखा को स्थापित किया था। इनकी प्रधान पीठ स्थित है बीकानेर में। इनके गुरु का नाम है जयमल दास जी। ये 2020 में और 21 में आया हुआ है कि सिंगथल शाखा किसने स्थापित की थी? हरिनाम दास जी द्वारा की गई थी। खेड़पा शाखा स्थापित करने वाले थे रामदास जी ने स्थापित की थी। इनके गुरु का नाम था हरि रामदास। इनकी प्रधान पीठ स्थित है जोधपुर में। गृहस्थों की वेशभूषा में रहते थे ये रामदास जी। गृहस्थों की वेशभूषा में रहने वाले कौन थे? रामदास जी थे। अब अपन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। विश्नोई संप्रदाय हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है। तो हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाने वाला कौन सा संप्रदाय है? तो हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाने वाला है विश्नोई संप्रदाय। ये पूछा गया 2022 में। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जाम्बोजी। ये पवारवंशी राजपूत थे। क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में। जाम्बोजी का जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में। तो पीपासर नागौर में जाम्बोजी का जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में और 2018 के एग्ज़ाम में। जाम्बोजी की माता का नाम था हंसाबाई। इनके पिता का नाम था लोहट जी। तो इनके पिता का नाम भी पूछा गया है 2018 में कि जाम्बोजी के पिता का नाम क्या था? तो जाम्बोजी के पिता का नाम था लोहट जी। इनका उपनाम गहला व गूंगा या पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। तो पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से किससे जाना जाता है? जाम्बोजी को। जाम्बोजी थे जो पर्यावरण चेतना शब्दावली का महत्व किसने दिया था? जाम्बोजी ने दिया था। पर्यावरण चेतना शब्दावली का महत्व दिया था जाम्बोजी ने। ओके, जाम्बोजी का विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है जाम्बोजी को? विष्णु के अवतार जाम्बोजी को जाना जाता है। इनके बचपन का नाम था धनराज। जाम्बोजी के गुरु थे गोरखनाथ जी। 2019 में पूछा गया है। विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता कौन थे? तो विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता थे जाम्बोजी। 29 नियम दिए। 29 नियम किसके थे? विश्नोई संप्रदाय के थे। विश्नोई संप्रदाय में 29 प्रकार के शिक्षाएं दी जाती थी। शिक्षाएं मतलब ये नियम दिए जाते थे। इन शिक्षाओं का पालन करने वाला व्यक्ति विश्नोई कहलाता था। तो जो इन शिक्षाओं का यानी 20 + 9 जो ये नियम है, ये शिक्षाएं हैं, जो व्यक्ति इनका पालन करता था वो विश्नोई संप्रदाय विश्नोई कहलाता था। तो कितने नियम थे इसके? विश्नोई संप्रदाय के 29 नियम थे या 29 शिक्षाएं थी। 1485 में समराथल बीकानेर में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई। तो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की गई? 1485 में की गई। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई? तो समराथल बीकानेर में की गई। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की गई? तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन याद हो गया होगा आप लोगों को। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की गई? तो 1485 में। कहाँ की गई? समराथल बीकानेर में। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई। इनके अनुयायी थे विश्नोई इनके अनुयायी थे। 2011 में पूछा गया। इन्हें धोकधोरा के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। जाम्बोजी थे जो भगवान विष्णु की भक्ति पर जोर देते थे तथा विधवा विवाह के समर्थक थे। कौन थे? जाम्बोजी। तो भगवान विष्णु की भक्ति पर जोर देने वाले थे जाम्बोजी और विधवा विवाह के समर्थक थे। जाम्बोजी हिंदू तथा मुस्लिम धर्म में व्याप्त आडंबरों की आलोचना की थी। जाम्बोजी ने जाति व्यवस्था को नकारा था। मूर्ति पूजा, जटाई रखने, कान छेदने वाले, सिर का मुंडन करवाने तथा कड़ा पहनने का भी विरोध किसने किया था? जाम्बोजी ने ही किया था। तो ये जाम्बोजी इन सब का विरोध करते थे। जाम्बोजी ने नीले वस्त्र पहनने की मनाही की थी। ओके, जाम्बोजी ने नीले वस्त्र पहनने की मनाही की थी। उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट पे। और एक लाइन, जाम्बोजी ने विष्णु की निर्गुण निराकार ब्रह्मा के रूप में उपासना पर बल दिया था। किसने दिया था? विष्णु की निर्गुण निराकार ब्रह्मा के रूप में उपासना पर बल दिया था जाम्बोजी ने। जाम्बोजी के ग्रंथ थे जम्बसागर, जम संहिता, विष्णोई धर्म प्रकाश, शब्दवाणी। तो ये पूछा जाता है, तो ये आप सभी को याद होना चाहिए कि जाम्बोजी के ग्रंथ कौन कौन से हैं। जम्बसागर, जम्ब संहिता, विष्णोई धर्म प्रकाश, शब्दवाणी, ये चारों इनके ग्रंथ हैं। जो जाम्बोजी थे उनमें जो साथरी जाम्बोजी के जो उपदेश स्थल होते थे, जहाँ जहाँ पर जाम्बोजी उपदेश देते थे, उन स्थल को साथरी कहा जाता था। गोलवास संसार का स्थायी निवास है। संसार में सभी अस्थायी हैं, स्थायी कोई नहीं रहता, तो उसे क्या कहा जाता है? गोलवास। गोलवास के अस्थायी निवास को गोलवास कहा जाता है। शब्द या गहना, शब्दवाणी को पढ़ने वालों को शब्दी या गहना कहा जाता है। शब्दवाणी को जो पढ़ते थे, जाम्बोजी की शब्दवाणियों को जो पढ़ने वाले थे, उनको शब्दी या गहना कहा जाता था। इनका मूल मंत्र था हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। ये इनका मूल मंत्र था, हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो, इनका मूल मंत्र था। पाहल जल जिसमें ग्रहण कर विष्णुई संप्रदाय में दीक्षित किया जाता था, उन्हें पाहल कहा जाता है। तो जिसमें जल लेकर के विष्णुई संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है, उसे पाहल कहा जाता है। जाम्बोजी के प्रभाव से सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। मुकाम नोखा बीकानेर में जाम्बोजी का समाधि स्थल है। तो समाधि स्थल कहाँ है? मुकाम नोखा बीकानेर में जाम्बोजी का समाधि स्थल है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2013 में, 14 में, 22 में, 18 में और 22 में, फिर दूसरे एग्जाम में पूछा गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनका समाधि स्थल कहाँ है? मुकाम नोखा बीकानेर में है जाम्बोजी का। कथा जैसलमेर की किसने दी थी? विल्होजी द्वारा रचित है। कथा जैसलमेर की किसके द्वारा रचित है? तो विल्होजी ने द्वारा रचित है कथा जैसलमेर की। इसमें जाम्बोजी के समकालीन 6 शासकों का वर्णन किया गया है। कथा इसमें विष्णोई भेड़ बकरी नहीं पालते थे। जो विष्णोई होते थे वो भेड़ बकरियाँ का पालन नहीं करते थे, उन्हें नहीं पालते थे। अब अपन पढ़ने वाले जाम्बोजी के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से उनके तीर्थ स्थल थे। तो जो जाम्बोजी का जन्म स्थल था, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, तो वो स्थान था पीपासर नागौर में। तो पीपासर नागौर में जाम्बोजी का जन्म हुआ था। उसके बाद उनका जाम्बोजी का निर्वाण स्थल था लीलासल बीकानेर में। जाम्बोजी का समाधि स्थल था मुकाम बीकानेर में। विष्णोइयों का पुष्कर जाम्बा फौलादी कहा जाता है। धार्मिक स्थल रोटू नागौर में है। उपदेश स्थल रामाडावास जोधपुर में। रामाडावास जोधपुर में उपदेश स्थल है। जांगलू बीकानेर में भी उपदेश स्थल है जाम्बोजी का। लोदीपुर मुरादाबाद यूपी में जाम्बोजी यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। तो जाम्बोजी तीर्थ यात्रा के लिए कहाँ गए थे? लोदीपुर मुरादाबाद यूपी में गए थे। कहाँ गए थे? मुरादाबाद यूपी में गए थे। आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ कि इस संप्रदाय में गुरु दीक्षा व डोली पान आदि संस्कार साधु करवाते थे। कौन करवाते थे? गुरु दीक्षा और डोली का पान का संस्कार साधु करवाते थे। लेकिन नामकरण, विवाह, अंत्येष्टि आदि संस्कार संपन्न करवाने वाला वर्ग अलग से होता था, जो कि थापण कहलाता था। क्या कहलाता था? थापण कहलाता था। तो गुरु दीक्षा देने वाला और डोली पान आदि संस्कार करवाते थे वो तो साधु करवाते थे, और नामकरण करवाने वाला, विवाह, अंत्येष्टि संस्कार कराने वाले वो कौन थे? कराने वाला अलग से वर्ग होता था, उसे थापण कहा जाता था।
जो कुछ स्थान पर जाम्बोजी से जुड़ी वस्तुओं की पूजा भी होती थी, जिसमें पिपासर में जाम्बोजी की खड़ाऊ जोड़ी, मुकाम में टोपी की, पिछड़वड़ों जांगलू में भिक्षा पात्र की, व चोला व लोहावट में पैर के निशानों की पूजे जाते हैं। किनके? जाम्बोजी के पैरों के निशान भी पूजे जाते हैं। कहाँ पूजे जाते हैं? भिक्षा पात्र व चोला लोहावट में पैर के निशान पूजे जाते हैं। तो इतना अपन जान चुके हैं। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम तालाब नौका बीकानेर में है। कहाँ पे है? मुकाम तालाब नौका बीकानेर में है। पर्यावरण संरक्षा हेतु प्राणों तक का बलिदान देने वाले के यह संप्रदाय प्रसिद्ध है। तो अपन ने लगभग ये संप्रदाय विष्णुई संप्रदाय अपना हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे जसनाती संप्रदाय। आज के लिए इतना ही। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। ये ऐसे टॉपिक थोड़ा टफ टॉपिक है। यदि अपन बुक से पढ़ते हैं तो संप्रदाय वाला टॉपिक जल्दी से याद नहीं हो पाता है। पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आसान तरीके से आप लोगों को बताया जाए ताकि आप आसानी से याद कर सकें। तो आप इस अच्छे से पढ़िएगा। कल अपन पढ़ेंगे जसनाती संप्रदाय। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखना। धन्यवाद।